दोस्तों, अगर आप 3 फीट का सीक्रेट टैंक सेटअप करना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि फिल्टरेशन, डेकोरेशन और कौन सी भी से बेस्ट रहेंगी, तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखो। मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सेटअप। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिश व्लॉग्स एंड मोरबी में। अगर आप 3 फीट का सीक्रेट टैंक सेटअप करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में आपको इसमें सिखाने वाला हूँ कि 3 फीट एक्वेरियम में कौन सा फिल्टर होना चाहिए और एक्वेरियम सेटअप कैसा करना चाहिए और 3 फीट एक्वेरियम में कितनी सीक्रेट फिश का पालन करना चाहिए। इस वीडियो में आपको इसमें सब कुछ में आपको इसमें दिखाने वाला है, तो यह वीडियो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आप देख रहे हो, यह है मेरा 3 फीट एक्वेरियम सीक्रेट का है और कंप्लीट सेटअप है। आप लोग देख सकते हो, मेरा कंप्लीट सेटअप है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। क्या आपको ना मेरा जैसे 3 फीट एक्वेरियम का सीक्रेट एक्वेरियम सेटअप आप लोग बनाना चाहते हो, तो आपको मैं सब कुछ में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं जो समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना जरूरी होता है। तो आप लोग का 3 फीट एक्वेरियम में आप लोग का सीक्रेट फिश का आप लोग पालन कर सकते हो। और लेकिन मेरा 3 फीट एक्वेरियम में सब अलग अलग वैरायटी की सब सीक्रेट फिश है। और सीक्रेट फिश के लिए 3 फीट एक्वेरियम साइज बेस्ट इनका होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, मेरे एक्वेरियम में सब अलग अलग वैरायटी की सब सीक्रेट फिश है। आपको मैं बाद में आपको जो मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको 3 फीट एक्वेरियम के अंदर आप लोग सीक्रेट फिश का पालन कर सकते हो और 3 फीट एक्वेरियम साइज इनके बेस्ट इनकी होती है। तो ऐसा होता है। और आप लोग का सीक्रेट फिश के एक्वेरियम के अंदर आपको कैसा है सेटअप करना जरूरी होता है। तो मैंने 3 फीट एक्वेरियम में मैंने कम बजट में ये पूरा सेटअप मैंने जो मैंने बनाया। क्या आपको आप लोग का मेरे जैसे आप लोग कम बजट में आप लोग सेटअप भी बना सकते हो और आप लोग का पत्थर से भी आप लोग एक्वेरियम में डेकोरेशन भी कर सकते हो। पर लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे चिड़िया करके मिट्टी की मटकी लगाई है और प्लास्टिक प्लांट ऐड किया है। और आप लोग का एक्वेरियम में लाइव प्लांट नहीं है, आप लोग का प्लास्टिक प्लांट एक्वेरियम में यूज कर सकते हैं। मैं बाद में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग क्यों आपको ना प्लास्टिक प्लांट एक्वेरियम में ऐड करना जरूरी होता है। और यहाँ पे जो मैंने मिट्टी की मटकी ऐड कर दी है और ऐसा ना मैंने 3 फीट एक्वेरियम सेटअप मैंने जो मैंने बनाया। और इसे जब एक्वेरियम के कोने पर एक यहाँ पर लाल कलर की मिट्टी की मटकी है और इसे सेटअप के पीछे 2 नड़िया है, इसे मैंने किया जिसमें मेरा फिश को छुपने के लिए हाइडिंग प्लेस मैंने बहुत ही ज़्यादा मैंने ऐड कर दिया। जिसमें सब बस सीक्रेट फिश होती है ना, ये बहुत ही एग्रेसिव फिश होती है। आप लोग को ना एक्वेरियम में फिश को छुपने के लिए हाइडिंग प्लेस बहुत ही ज़्यादा एक्वेरियम में ऐड करना जरूरी होता है। तो मैंने ऐसा ही नहीं, मैंने एक्वेरियम सेटअप मैंने जो बना किया, तुमको ना मेरा ये सेटअप कैसा लगता है कमेंट में आप लोग जो बताना। तो और आप लोग का 3 फीट एक्वेरियम के अंदर आपको कौन सा फिल्टर यूज करना जरूरी होता है। तो मेरा 3 फीट एक्वेरियम में आप लोग देख सकते हो, डबल पंच वाला इंटरनल फिल्टर जो सीक्रेट फिश एक्वेरियम में बहुत ही ज्यादा व्यवस्था करती है। तो आप लोग का परफेक्ट इंटरनल फिल्टर आप लोगों को एक्वेरियम में यूज करना जरूरी होता है। और 3 फीट एक्वेरियम के लिए ये डबल पंच वाला इंटरनल फिल्टर ये बेस्ट इनका होता है। और एक्वेरियम का पानी है वो क्रिस्टल क्लियर या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, मेरे एक्वेरियम का पानी है वो क्रिस्टल क्लियर या होता है। तो आपको ना 3 फीट एक्वेरियम में आप लोग का डबल पंच वाला इंटरनल फिल्टर एक्वेरियम में यूज करना जरूरी होता है। और आपको ना एक बात का ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है, जो इंटरनल फिल्टर होता है ना, इनकी जो सबमरीन मोटर आती है ना, ये पानी के बाहर भी नहीं होने चाहिए। जो मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इंटरनल फिल्टर मैंने खड़ा किया। अब मैं इंटरनल फिल्टर को मैं टेढ़ा कर दूंगा तो कोई बात नहीं, आपको ना इंटरनल फिल्टर या पानी के अंदर पूरा डुबा देना जरूरी होता है। जो मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इंटरनल फिल्टर मैंने ये खड़ा मैंने किया है। तो आप लोग का 3 फीट एक्वेरियम में आप लोग का बेस्ट है ये डबल पंच वाला इंटरनल फिल्टर आप लोग का यूज कर सकते हो। और ये ना का परफेक्ट है, या सीक्रेट फिश के लिए फिल्टर या छाया होता है। और आप लोगों का सिक्योरिटी फिश के एक्वेरियम के अंदर आपको जो कौन सी सैंड का एक्वेरियम में यूज करना जरूरी होता है। तो मैंने 3 फीट एक्वेरियम के अंदर मैंने समुद्र के सैंड को मैंने एक्वेरियम में यूज किया, जिसमें यह सिक्योरिटी फिश के लिए परफेक्ट ये सैंड ये होती है। तो आप लोग का व्हाइट कलर की ब्लैक कलर की सैंड होगी ना, तो आप लोग एक्वेरियम में यूज कर सकते हो। और आप लोग का मल्टी कलर का जो पत्थर आता है ना, तो आप लोग का ये पत्थर को आप लोग यूज नहीं करने का। जो आप लोग का बेस्ट है मैंने 3 सेंड मैंने जो बताया, तो आप लोग का एक्वेरियम में ये सेंड का आप लोग यूज कर सकते हो। तो मेरा 3 फीट एक्वेरियम में ये समुद्र की सेंड है। तो आप लोग देखो, मेरा एक्वेरियम के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल है, सब अच्छा वो लगता है। तो ऐसा ही ना आपको करना जरूरी होता है। आप लोग जब पत्थर से डेकोरेशन करोगे तो क्या करना जरूरी होता है, जो आप लोग एक्वेरियम में सब डेकोरेशन करोगे ना, तो आपको ना जो सीक्रेट फिश होगी ना, तो क्या कर दिया,
यहाँ पर आप लोग देख सकते, यहाँ पर देखो सेंड को ने अलग जगह पे बना लिए, वैसे ना सब ये सिक्योरिटी फिश है उनका जगह वो बना लेती है। तो आपको एक्वेरियम के बीच में पत्थर का डेकोरेशन करना जरूरी होता है। जो पत्थर हम लोग एक्वेरियम में जो गिरेंगे ना, तो हमारा एक्वेरियम का ग्लास है वो फूट ना जाए ना, इसलिए ना मैं कहता हूँ कि आपको एक्वेरियम के बीच में सेटअप करना जरूरी होता है। तो ये मेरा मैंने आपको जो देखा ना, ये मेरा सेटअप है, ये एक्वेरियम के बीच में मैंने सेटअप किया। तो मैं इसे मेरे एक्वेरियम में तो कोई भी गिरना नहीं वाला है, जो मैंने ऐसा ही नहीं, मैंने बीच में ये सेटअप मैंने जो किया। जो हमारा एक्वेरियम के अंदर बीच में सेटअप होगा ना, तो हमारा एक्वेरियम में बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो आप लोग का 3 फीटर एक्वेरियम के अंदर कितने सिक्योरिटी फिश का आप लोग का पालन कर सकते हो। तो आप लोग का 3 फीटर एक्वेरियम के अंदर आप लोग 8 से 12 सिक्योरिटी फिश का आप लोग एक्वेरियम में पालन कर सकते हो, पर लेकिन आपको सिक्योरिटी फिश की साइज देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो मेरे 3 फीटर एक्वेरियम में सब अलग अलग वेराइटी की सब सिक्योरिटी फिश है, कलरफुल ब्यूटीफुल सब सिक्योरिटी फिश है। तो सब फिश की साइज है इनकी कुछ की छोटी फिश साइज है और कुछ की बड़ी साइज है। तो ऐसा है ना, मेरे एक्वेरियम के अंदर मैंने कब अब बेस्ट मैंने टैंक मेटल फिश का मैंने पालन किया है। ऐसा है ना, मेरे एक्वेरियम में सब कॉर्नविटा सीक्रेट आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इनके अंदर है कॉर्नविटा सीक्रेट फिश, और यहाँ पर है अफ्रीकन सीक्रेट फिश, और इस मटकी के अंदर है सालविनी सीक्रेट फिश है, जो आपको दिखेगा तो सही है, पर लेकिन आप लोग ऊपर से देख सकते हो यहाँ पर है सालविनी सीक्रेट फिश है, जो ये इस तरह से यहाँ पर ये होती है। और यहाँ पर है शॉर्ट बॉडी ज्वेल सीक्रेट फिश है। देखो इतनी सारी मेरे एक्वेरियम में सब फिश है। और इस चिड़ियाघर के मिट्टी के अंदर है, इनका नाम है येलो बनाना सीक्रेट फिश है। देखो ये फिश यहाँ पर एक प्लास्टिक प्लांट के अंदर है, यहाँ पर है येलो बनाना भी सीक्रेट फिश है। तो इतने सारे, एक यहाँ पर है बिग साइज चीज नड़िया के अंदर है इलेक्ट्रिक ब्लू अफ्रीकन सीक्रेट फिश, और दूसरी भी फिश यहाँ पर है। तो ये मेरे इस एक्वेरियम का अंदर है टोटल 6-7 सीक्रेट फिश की वेराइटी की सब फिश है। तो आप लोग 3 फीटर एक्वेरियम में आप लोग अफ्रीकन सीक्रेट फिश आप लोग 8 से 12 सीक्रेट फिश का आप लोग पालन कर सकते हो। और मैंने सब कुछ मैंने जो दिखा दिया ना, तो आपको ना ऐसा करना पड़ेगा। और आप लोग 3 फीटर एक्वेरियम में सब सेक्रेट फिश का आप लोग का बेस्ट आप लोग का एक्वेरियम सेटअप आप लोग बना सकते हो। और बेगनर एक बड़ी वो गलती कर लेते, क्या गलती कर लेते, जो सिक्योरिटी फिश के एक्वेरियम में फिश को हाइडिंग प्लेस बहुत ही ज़्यादा नहीं देते, पर फिश के ने जो फाइटिंग कर सकती है और दूसरी फिश भी वो मर सकती है, ऐसा है ना, ऐसा होता है। तो ऐसा है ना, आपको नहीं करने का, आप लोग का फिश को छुपने के लिए हाइडिंग प्लेस बहुत ही ज़्यादा एक्वेरियम में ऐड करना जरूरी होता है। तो आपको मैं जो बताता हूँ कि आप लोग का जो 3 फीटर एक्वेरियम के अंदर आप लोग का प्लास्टिक प्लांट एक्वेरियम में यूज करना जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग का एक्वेरियम के अंदर लाइव प्लांट एक्वेरियम में यूज करोगे तो क्या होता है कि अफ्रीकन सेक्रेटरी फिश इसे प्लांट के इनके नीचे होगा ना, उनको पूरा उखाड़ा देती है। इसलिए ना आप लोग का एक्वेरियम के अंदर बेस्ट है ये प्लास्टिक प्लांट, जो कोई भी कलर का प्लास्टिक प्लांट होगा तो आप लोग एक्वेरियम में यूज कर सकते हो। और तुम्हारे सिक्योरिटी फिश के लिए उनको नेचुरल तरीके से एक्वेरियम के अंदर वो लुक उनका आए। मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर यू वॉचिंग, बाय बाय।